Hello student, good morning. I am Shatendra from Swami Harshavanand Degree College, Churk, Sonabhadra. Today, here I will discuss the electric flux and the Gauss law for the BSc second year student as well as 12th standard for the CBSE board as well as UP boards. ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द गॉस लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो कि गाइस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, बीएससी के स्टूडेंट और यूपी बोर्ड्स एंड सीबीएसई बोर्ड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स गोइंग अक्रॉस द सरफेस। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन और नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन। वी कंसीडर एनी सरफेस surface that emit the electric fields line in upwards direction. So all the lines of this surface is called the electric flux. ठीक है, इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि कहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर लाइन निकलती है तो वहाँ पे हमारा एक चार्ज कंसीडर होता है। इस चार्ज से लाइन हमारी क्या होती है, चारों डायरेक्शन में, ठीक है, चारों डायरेक्शन में एमिट होती है। इन्हीं लाइनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सरफेस एरिया ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक, दैट मीन्स द फ्लक्स, वी रिप्रेजेंट द फ्लक्स फाई is equal to surface area A dot E। ठीक है, और अदर वर्ड्स वी कैन से दैट टोटल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल, दैट इज टोटल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द सरफेस A dot ds, that is called, the ds is the surface vectors, or here we say that the total flux, that is total flux phi equal to close integral E dot ds। ठीक है, if angle theta consider from the surface area, अगर किसी सरफेस एरिया से अगर हमारा एंगल कितना है, थीटा है, एंगल हमारा थीटा है, तो वी कैन से दैट इज फ्लक्स फाई ई, दैट इज फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So here we say that when the surface is flat and the field are constant, you can justify a multiplication of the gate flux. When the surface is curved, the field is not constant, we have performed the integration। जैसा कहा कि अगर हमारा सरफेस क्या होगा, एक कर्व टाइप का होगा, तो वहाँ से हम लोग टोटल फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं अ डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस, एंड दैट इज द
angle, here the electric field line represent the magnitudes and the direction of the electric fields. यहाँ पे गाइज इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाया गया है। जैसा कि देखिए यहाँ पे प्लस है, दैट इज प्लस चार्ज से क्या होती है, लाइन एमिट होती है, कहाँ पे, अवे। ठीक है, जितने सरफेस से देखिए लाइंस निकल रही है, दैट इज एमिटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ दिस सरफेस, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है, इस सरफेस से भी निकल रही है। तो जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द फ्लक्स। ठीक है, अगर दिस सरफेस इज बेंड फ्रॉम द एंगल दैट इज ई डॉट ए कॉस थीटा, दैट इज ई डॉट ए कॉस थीटा, दैट इज रिप्रेजेंट। अब जैसा हमारा सरफेस होगा वहां से टोटल हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और हम लोग क्या कर लेंगे, उसी को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अब गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ से पहले हम लोग यूज करेंगे दैट इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होता है, कोई सरफेस है, कोई सरफेस किसी भी शेप का होगा, उसके सिमेट्री एक हम लोग कंसीडर करते हैं सरफेस, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। दिस गॉसियन सरफेस में बी क्लोज्ड सरफेस। ये गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, कहीं ओपन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, एक अंदर एक शेप बना हुआ है, उसके बाहर एक अराउंड बना हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस देखिए हम लोग इसलिए कंसीडर करते हैं कि यहाँ से जब हम लोग फ्लक्स लाइन निकालेंगे तो हमको चाहिए क्या, कि उस सरफेस से पूरा इनक्लोज होके हमारा सरफेस से हमारी फ्लक्स लाइन एमिट होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। हियर वी कंसीडर that is the Gaussian surface, closed surface, various shape can be surrounded। ठीक है, किसी भी शेप का होगा और वो कैसा होना चाहिए, सराउंडेड होना चाहिए। एंड द फ्लक्स थ्रू द ऑल द सरफेस दैट इज S1 एंड S2 और द सेम। भाई अगर यहाँ पे देखिए दोनों हमारा सरफेस कंसीडर किया गया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो दोनों सरफेस से हमारा क्या होना चाहिए, फ्लक्स लाइंस सेम एमिट होनी चाहिए, इसलिए हम लोग सिमेट्री क्या करते हैं, सरफेस कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या किया, अभी फ्लक्स पढ़े हैं कि कोई हमारा क्लोज सरफेस है, वहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एमिट होती है उसको फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे शेप कैसा है, कर्व है, तो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन वाला यूज़ किए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, गॉसियन लॉ is state that any closed surface, that is any closed surface, that is the total flux emitted by the 1 by epsilon times of the charge q. That is again we consider, again we discuss here, that is the total flux, that is total flux phi is emitted of the closed surface area 1 by epsilon naught of the charge q naught। ठीक है, अगर कोई चार्ज हमारा q किसी सरफेस के इनसाइड रखा गया है तो वहां से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, q का 1 by epsilon टाइम्स होता है, दैट इज कॉल्ड द गॉस लॉ। हियर वी कंसीडर दैट the total flux phi, that is closed integral E dot dA is equal to Q by epsilon naught। ठीक है, अगर हमारा डिफरेंट टाइप का हमारा सरफेस है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ एनी सरफेस इज a sum of total flux, that is here total flux phi equal to closed integral E dot dA is equal to E1 plus E2 plus so on dot dA। ठीक, this is equal to that is
Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉसियन लॉ। ठीक है, तो दिस इज द गॉसियन लॉ एंड अगेन टुडे we will discuss the application of the Gaussian law। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ के एप्लीकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।